नमस्कार बियॉन्ड बिलिप्स के मेरे विद्रोही और क्रांतिकाली हम ख्यालों। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बियॉन्ड बिलिप्स में। मैं ऑस्ट्रेलिया से आपका दोस्त, आपका होस्ट उत्पल याग्निक। दोस्तों, आज से कुछ साल पहले एक बंदे ने अपने पेरेंट्स पे केस कर दिया था, सू कर दिया था अपने पेरेंट्स को। और मुद्दा ये था कि भाई, आपने मुझे पैदा ही क्यों किया। सोच के थोड़ा झटका लगता है ना। पूरे विश्व को लगा था। पूरे विश्व ने इस केस पे चर्चा की थी। सारे न्यूज़पेपर में इसके बारे में खबर भी छपी थी। और ये बंदा राफेल सैमुअल, जो निहिल आनंद नाम से भी जाना जाता है, वो पूरे वर्ल्ड में भारत के एंटी नेटलिज्म मूवमेंट का एक चेहरा बन के उभरा। तो आज बात करेंगे इसी प्रतिभा से, राफेल सैमुअल उर्फ निहिल आनंद से, कि आपने ऐसा क्यों किया और एंटी निटलिज्म मूवमेंट एक्चुअली है क्या। एंटी निटलिस्ट क्या चाहते हैं पृथ्वी से, मानव जात से और इस समाज से। तो मिलते हैं राफेल सैमुअल निहिल आनंद से। हाँ जी, निहिल आनंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बियॉन्ड बिलीव्स में। अ, थैंक यू। सर, पहले आप अपने बारे में कुछ बताइए, आपका परिचय मेरे दर्शकों के लिए। जी, तो मेरा नाम रफ़ाएल सैमुअल है। मैं अभी मुंबई में रहता हूँ और मेरा क्या बोलते हैं, मैं मार्शल आर्ट सिखाता हूँ। आई टीच पीपल हाउ टू फाइट। ओके। तो या दैट इज बेसिकली माय थिंग। तो मेरा बिजनेस था, वो लॉकडाउन में गया, बट अभी नाउ आई जस्ट टीच पीपल हाउ टू फाइट अराउंड दैट। ओके 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 जी। ओके। तो आपका बचपन कहाँ और कैसे गुजरा? बम्बई में ही बचपन गुजरा कि कहीं और, फिर बाद में बॉम्बे आके सेटल हो गए? पहले तो अ, मैं ऑलमोस्ट ऑलवेज बॉम्बे में था। ये एक दो साल यहाँ वहाँ गया था, मतलब एक दो पौंडीचेरी, पूना, ऐसे एक दो साल गया था, बट हम्म। बेसिकली बॉम्बे में गुजरा है। तो बचपन से ही क्या आप अलग तरह की सोच वाले, विद्रोही व्यक्तित्व पहले से ही आपका ऐसा ही था, कि फिर धीरे कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हुए और धीरे धीरे ये चेंजेस आए आपकी पर्सनालिटी में? नहीं, बचपन से मुझे जितना पता था, पहले तो मैं पूछता था कि मैं पैदा क्यों हुआ, कि इतना डिफिकल्ट क्यों है जिंदगी। और मेरे लिए डिफिकल्ट हर चीज था, मतलब स्कूल जाना, हम्म। कुछ भी पढ़ाई करना मुझे नहीं करना था, बस मुझे कुछ भी नहीं करना। आई जस्ट वॉन्टेड अच्छा। टू हैव फन, प्ले विथ फ्रेंड्स वैसे। तो मैं हर बार ये पूछता था कि ये चीज इतना डिफिकल्ट क्यों है। और हम्म। फिर जब मुझे पता चला कि बच्चा पैदा कैसा होता है, तो मैंने हम्म। बोला, इतना इतना आप लोगों ने मेहनत किया, किसके लिए, किस बात के लिए? मुझे तो हम्म। नहीं चाहिए था ये सब कुछ। तो अच्छा, ऐसा बोल उनको दिया? हाँ हाँ, सीधा सीधा। और मैं सालों से पूछ रहा हूँ ये, इन डिफरेंट मैनर्स। जैसे हाँ। मुझे समझ ज्यादा आ गया, मुझे मैं जिंदगी को जानने लगा, तो मुझे समझा कि यार ये क्या चीज है, ये क्या फालतूगिरी है। मैं हम्म। इतना मेहनत क्यों करूँ? मैं एक तो स्कूल जाऊँ, उसके ऊपर कॉलेज जाऊँ, फिर उसके बाद मैं जॉब ढूंढूं। और हम्म। किसके लिए? क्योंकि मुझे खाना है, खाना। क्यों? लाइक मुझे नहीं रहना है, आई डोंट वांट टू हम्म। पे बिल्स। हम्म। तो वैसा सब सीन हो गया। और बाय द टाइम मैं 22-23 का था, तो मैं सॉलिडिफाई हो गया कि ये प्रॉब्लम्स का जड़ जिंदगी है। और हम्म। जिंदगी को ही निकालना पड़ेगा, एंड नॉट थ्रू जेनोसाइड ऑफ कोर्स, बट थ्रू चूजिंग कि मुझे नहीं चाहिए बच्चा, और मैं किसी और बच्चे को ये जिंदगी नहीं देना चाहता। बहुत हम्म। फालतू जिंदगी है ऐसे। राइट 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 राइट। ओके। हाँ, वैसे ज्यादातर हर बच्चा ये सवाल करता है। सबसे पहला जी। सवाल ये होता है कि भगवान कौन है। हम्म। दूसरा सवाल ये होता है कि मैं कहाँ से आया। तीसरा जी। सवाल ये होता है मैं कैसे आया। और हम्म। कोई माँ बाप उसको उस टाइम पे सही आंसर नहीं दे पाते। वो यही बोलते हैं तू बड़ा होके समझ जाएगा। सही बात। अच्छा, जब आपने इतने सारे तर्क अपने पेरेंट्स के सामने रखे, तो जैसे कि हमारे इंडिया में रवायत है कि हम्म।
पेरेंट्स जवाब नहीं दे पाते तो फिर हाथ से जवाब देते हैं, तो क्या पिटाई विटाई अच्छे से होती थी? पिटाई तो नहीं होती थी वैसे, थैंकफुली मेरा काफी आप बहुत ओपन लकी हो। परिवार था। आप बहुत हाँ, लकी सच में, हो। सच में, सच में। मेरा बहुत ओपन परिवार था, और हम्म। उनको उनको ये बात समझ में आती थी, और वो लोग भी वाद विवाद करते थे, एंड इट वाज क्वाइट ओपन। तो वैसे कुछ नहीं, इसलिए ये आइडियाज ज्यादा एनकरेज हुए मेरे हिसाब से तो। हम्म। और मेरा वही उद्देश्य था इनफैक्ट, जब ये कैंपेन बड़ा हुआ, मेरा फर्स्ट स्टेटमेंट वही था कि आई वांट एवरी इंडियन चाइल्ड टू नो कि भैया ये क्या फालतूगिरी है, अपने माँ बाप से पूछो ना कि क्या चल रहा है ये नाटक। हाँ, वैसे तो बात आपकी सही है कि भाई क्यों 7-8 घंटे बिल्कुल टॉर्चर होके स्कूल में बैठे रहना, जिसके लिए जी। बच्चा बना ही नहीं है। बच्चा बना है खेलने कूदने के लिए, और आप करेक्ट। उसको 3-4 साल की एज में से ही अब तो केजी में भेजना शुरू कर देते हैं। 2-3 साल का बच्चा होता है, उसको पता हम्म। ही नहीं है उसके साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। उसको बस जोर जबरदस्ती बैठा बिठा देते हैं, वो बैठना नहीं चाहता, उसको मारा जाता है, उसको डांटा जाता है। ये बिल्कुल हम्म। टॉर्चर है। मैं एजुकेशन सिस्टम से बहुत जुड़ा रहा, और मैंने हम्म। प्राइमरी के बच्चों को भी पढ़ाया है और कॉलेज के बच्चों को भी पढ़ाया है। तो हम्म। मुझे पता है, मैं भी ये सोचता था जब प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाता था कि ये जुल्म है। हम्म। हकीकत में ये जुल्म है बच्चों पे किया सही। जाने वाला, क्योंकि वो उसके लिए बने ही नहीं है। आप उसको ऐसे ही लेक्चर अपना सुनाने के लिए उसको ठोक बजा के बिठा रहे हो एक जगह पे, जिसके लिए बच्चा हम्म। प्रिपेयर ही नहीं है, और उसको पता भी जी। नहीं है कि ये सब क्यों हो रहा है। तो सही आपकी बात। काफी बातों से मैं एग्री करता हूँ। अच्छा, ये एंटी निटलिस्ट मूवमेंट का आपको कब परिचय हुआ कि ऐसी कोई मूवमेंट चल रही है? तो ऐसा हुआ कि मैं ऑनलाइन गया, और पहले तो निहिलिज्म से चालू हो गया कि मैंने जब निहिलिज्म के बारे में पढ़ा, तो वो कहता है कि आप शून्य से आते हो और शून्य से तक जाओगे, यही हम्म। तुम्हारा सच्चाई है। दैट इज द हम्म। बेसिस। और ये बुद्धा ने भी कहा था, और बेसिकली बुद्धा ने कहा था कि बच्चे पैदा मत करो, एट अ वेरी बेस लेवल। और उनके हम्म। कई सारे कोट्स भी है कि बच्चे पैदा मत करो, लाइफ इज द रीजन फॉर ऑल प्रॉब्लम्स, ये सब कहा है बुद्धा ने। हम्म। हम्म। तो मैं हम्म। तो मैं इसमें इंटरेस्ट हो गया, तो मैं बोला कि यार ये निहिलिज्म क्या है। और जब निहिलिज्म से पता चला, तो लोग बोलने लगे कि बच्चा पैदा मत करो, तो मैंने बोला ये सही कॉन्सेप्ट है, ये बहुत अच्छा आइडिया है। हम्म। तो और ये मेरे जहन में भी था, बट मैं कुछ आर्टिकुलेट नहीं कर पाया। और फिर हुआ धीरे धीरे कर करके, फिर एंटी हम्म। नेटलिस्ट मूवमेंट ऐसे कर करके, और फिर जो अंदर से लावा फटा ना, तो मैंने ये हम्म। दाढ़ी डाला, चश्मा डाला, और नील आनंद बन गया। जो ओके। जो भी सिखाया था, जो भी सीखा था, जो भी मेरे थॉट्स थे, सब डाल दिया वीडियो पे। ओके, अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड। हाँ दोस्तों, इनकी यूट्यूब चैनल भी है, निहिल आनंद नाम से ही ये यूट्यूब वीडियोस बनाते हैं। हालांकि इनकी यूट्यूब चैनल इंग्लिश में है, और डिस्क्रिप्शन में आपको इनके यूट्यूब चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो आप जरूर इनके विचार सुनिए, और इनकी चैनल को प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। अच्छा, ये निहिलिज्म और एंटीनिटलिज्म दोनों में डिफरेंस क्या है? ओके, तो निहिलिज्म एक फिलॉसफी है, इन द सेंस ऑफ जो बोलता है कि आप शून्य हो, बेसिकली आप शून्य ही हो, और हुँ। अभी आप ऐसे ही, आप टेम्पररी एक फॉर्म हो, मतलब आप शून्य तक ही जाने वाले हो, और जिंदगी में कुछ उखाड़ने लायक है ही नहीं। ये ओके। उसका सोच। हम्म। और एंटीनेटलिज्म क्या कहता है कि जन्म देना ही गलत है। हुँ। मतलब उसका वन स्टेप अहेड है, निहिलिज्म से चालू होता है, और उसका वन स्टेप अहेड है कि ठीक है, अब तुम कुछ नहीं हो, तो ये हुँ। कुछ नहीं जो है, जो हुँ। नथिंगनेस, शून्यता है, अब किसी और को क्यों देना चाहते हो। उसको भी वही लगेगा, वो वही एक्सपीरियंसेस के थ्रू जाएगा, उसको भी बुरा लगेगा। तो हुँ। अब पैदा ही मत करो ना, लाइफ इज द बेसिस ऑफ ऑल इविल, ऐसा कहना है। ओके। तो हाँ, बुद्धि कहते हैं ना, जीवन जीवन मात्र दुःख है, इच्छा हम्म। मात्र दुःख है। हाँ, तो बुद्ध की फिलॉसफी तकरीबन तकरीबन ऐसी ही है। अच्छा, ये एंटी निटलिज्म जो मूवमेंट है, वो शुरू कैसे हुआ? उसकी हिस्ट्री के बारे में कुछ बताइए हमको। जी। उसकी हिस्ट्री तो कब से चल रही है, मतलब एक तो जब से इंसान थे ना, तब से लोग हैं ये कहने वाले कि ये क्या चल रहा है जिंदगी में। हाँ, हुँ। मतलब आप इस्लामिक गोल्डन एज ले लो। हुँ। अलमारी एक करके एक बहुत बड़ा फिलोसोफर था, उसके भी फॉलोअर्स थे।
वो कहता था कि मेरे बाप ने जो पाप किया है मैं नहीं करूंगा, और ओके। उसके उसके ग्रेवस्टोन पे लिखा है लिटरली। हाँ, क्या बात है। फिर हाँ, फिर और एक बहुत बड़ा फॉलोइंग था ग्नोस्टिक्स करके। तो ग्नोस्टिक्स का क्या था कि ये जो दुनिया है वो हेल है, किसी और दुनिया का हेल है ये। तो इसलिए उन्होंने अच्छा। डिसाइड किया कि अभी पैदा नहीं करेंगे, ये जहन्नुम में किसी और को पैदा नहीं करेंगे। फिर हम्म। 1850 में आर्थर शोपेनहावर करके थे, वो बहुत बड़े थे। फिर आज के दिन में डेविड बेनेटार करके है। तो तब से मतलब कितने कितने लोगों का नाम लूं मैं, हम्म। जॉन पॉल सार्त्र, फिर ऐसे सब लोगों ने इन डिफरेंट वेज उन्होंने ये कहा कि जिंदगी जिंदगी से क्या करना है, मतलब क्या कर रहे हो ये सब। और ये सब वॉर से निकले हुए लोग थे, इन्होंने जिंदगी देखा था, डिप्रेशन देखा था, फाइनेंशियल डिप्रेशन देखा था, हम्म। हम्म। अकेले रहते थे। तो इन ये सब जो है, और इवन इवन इन द इस्लामिक गोल्डन एज, इवन जब सब कुछ सही चल रहा था, तभी भी हम्म। लोग जिंदगी से परेशान थे। तो ओके। हाँ, तो और वही नहीं, हर आप रिलीजन में देखो, इस्लाम से लेके हिंदुइज्म से लेके क्रिश्चियनिटी तक, हर एक में एंटीनेटलिस्ट टेक्स्ट होते हैं। मतलब कोई हम्म। कहता है कि क्रिश्चियनिटी बोलता है कि देयर इज नो इविल अंडर द सन, मतलब ये जो जिसने जिसने जो सूरज के नीचे जो इविल नहीं देखा है, जो बुराई नहीं देखा है, वो सबसे लकी है, ऐसा कहना है हम्म। उनका। हम्म। हम्म। फिर इस्लाम भी बोलता है कि जिंदगी सिर्फ एक खेल है, सिर्फ एक खेल है, इसे सीरियसली क्यों लेते हो। फिर राइट। गीता में भी लिखा है दुखालयम, मतलब हम्म। जिंदगी जो है वो एक दुख की पहाड़ की तरह है। हम्म। तो ये सब मतलब हर जगह कहीं ना कहीं तो एक एंटीनेटलिज्म का ट्रेड दिखाई देता है, जहां इंसान है वहां एंटीनेटलिज्म है। ओके, समझा समझा। अच्छा, इसको थोड़ा और एलोबरेट कीजिए कि बच्चा क्यों पैदा नहीं करना चाहिए, और जीवन में आप जैसे बोलते हो, और तकरीबन तकरीबन सारे फिलोसोफर एक या दूसरी जगह पे बोलते ही है कि जीवन में संघर्ष है, जीवन में दुख है। ओके, तो इसको आप अपने तरीके से एलोबरेट कीजिए। और क्या आप ये मानते हो कि एक नया जीवन शुरू ना करके आप जीवन के सारे संघर्षों को समाप्त कर दोगे? जी। तो बेसिकली हाँ, ऐसा समाप्त तो होगा, क्योंकि धीरे धीरे समाप्त होगा। मतलब अभी मैंने अपना बच्चा पैदा नहीं किया, ओके, हम्म। तो उसको उसके प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, वो उसको स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, उसे पैसा नहीं हम्म। कमाना पड़ेगा, उसे दर्द नहीं होगा, कैंसर नहीं होगा, बुढ़ा नहीं होगा और मरेगा नहीं। ओके। हम्म। तो वैसे कर करके अगर हम लोग सबने एक साथ कर लिया ये चीज, तो ये हम्म। डेफिनेटली होने वाला है कि सारा जो दुख है, और मैं मानता हूं कि ज्यादातर जो दुख है वो इंसानों ने ही बनाया। मतलब नेचर में तो दुख था ही। ओके, मतलब कोई किसी को खाता है, कोई किसी को हम्म। मारता है, कोई किसी को घायल करता है। लेकिन सच्चाई ये है कि जो पेन है नेचर में वो बहुत कम है, वो बहुत हम्म। ज्यादा कम है। क्यों? क्योंकि जब कोई घायल होता है ना, तो वो ज्यादा टाइम सर्वाइव नहीं करता, वो मर जाता है फटाफट। पर राइट। हम लोगों का क्या है कि हम लोग को क्या लगता है कि हम भगवान हैं, तो हम हम्म। लोगों को जिंदा रखते हैं, जिंदा रखते हैं। तुम कुछ भी, कैंसर हो गया तुम्हें जिंदा रखो, तुम्हारा हम्म। पैर कट गया जिंदा रखो, तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है जिंदा रखो। क्यों? ये अगर उसके पास फैकल्टीज नहीं है जीने के लिए, तो हम्म। आप उसे जिंदा क्यों रख रहे हो? इट्स लाइक सेइंग कि आप मून पे गए और आपके जो स्पेस सूट में एक होल आ गया, ओके, और दैट मीन्स आप वहां पे जिंदा रहने के लिए फिट नहीं हो, राइट। बट फिर भी आप कह रहे हैं कि नहीं, उसको जिंदा रखो, कैसे भी करके उसके इंजेक्शन डाल के उस स्पेस सूट में होल होगा लेकिन वो जिंदा रहेगा उस मून। क्यों? वो सफर कर रहे हैं इंसान, आप समझ रहे हैं? तो हम्म। वैसे वैसे कर करके ये जो संघर्ष है, जो इंसानी संघर्ष किया है हम लोग, जो हम लोग ने इसेंशियली पैदा किया है, वो हम बंद कर हम्म। देंगे। इट्स दैट सिंपल। ओके, ओके, ओके। अच्छा, तो फिर आपको आज तक कोई ऐसा मिला नहीं जिसने आपको ये बोला हो कि भाई आपको जिंदगी में इतना दुख दिखाई देता है, जिंदगी से आपको इतनी प्रॉब्लम है, तो सुसाइड कर लो? जी, ऐसे बहुत लोग मिले, और ऐसे भर भर के, मतलब जब ये कैंपेन निकला था तो हम्म। इतने लोग मिले ऐसे कि यार तुम मर क्यों नहीं जाते, ये वो। तो मेरा जवाब सिंपल है। पहली बात तो ये कि सुसाइड एक गारंटीड तरीका नहीं है, ओके।
सेकेंडली उसका गारंटी मतलब ऐसा कि मैं फेल हो सकता हूँ, मैं पैरालाइज हो सकता हूँ, कुछ भी हो सकता है। हम्म सेकेंड बात कि मुझे करना नहीं है, क्योंकि अपनी जिंदगी खत्म करने में और नई जिंदगी पैदा करने में ये दो अलग चीज है। दीज आर टू कंप्लीटली डिफरेंट टॉपिक। हम्म तो हम्म ऐसा नहीं कि अभी मुझे मुझे वो पेन नहीं चाहिए समझिए, या मुझे वो रिस्क नहीं लेना है समझिए, और वैसे हम्म भी इलीगल है, तो मुझे कुछ इलीगल पकड़ा, मतलब कोई पकड़ा मुझे और फिर मैं हम्म, जेल जाऊं या फिर असाइलम जाऊं, मुझे ये सब चाहिए ही नहीं। तो माय ओके। पॉइंट, वो लोग पॉइंट नहीं समझते। मैं उनको समझाता हूँ कि यार आप पैदा ही मत करो, तो वो बच्चा जो है उस पोजीशन में आएगा ही नहीं कि मुझे सुसाइड करना चाहिए या नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मैं भी आपकी तरह एक बार एक वक्त सोचने वाला था। मैं बात करूं, जब मैं इंडिया में था, मैं ऑस्ट्रेलिया में हम्म 10 साल से हूं, पर मैं जब हम्म इंडिया में था और मैंने बहुत जल्दी शादी कर दी थी, यानी मैं जब 21 साल का था तो मैंने शादी कर दी थी। और हमारे हम्म, यहाँ आपको मालूम है कि शादी तो बस बच्चे पैदा करने के लिए ही होती है। जी शादी जी। की, बच्चे पैदा करना शुरू कर दो। तो हम्म उस टाइम पे मेरा और मेरी पार्टनर का म्यूचुअल डिसीजन था कि हम बच्चे नहीं करेंगे, और उसके लिए मैंने उसको कन्विंस किया था। हम्म उसकी वजह थी कि मुझे इंडिया में जो हो रहा है वो दिखाई देता था, और मेरा बच्चा जब 20 साल का होगा तो इंडिया की दुर्दशा कैसी होगी वो मेरे सामने स्पष्ट चित्र आ गया था। जी और ज्यादातर मैं मानता हूं इंडिया के अंदर लोग पेरेंटहुड को एकदम लाइटली लेते हैं, उनको मालूम ही नहीं है कि ये कितनी बड़ी जिम्मेवारी है। जी। तो मेरे तर्क उस टाइम पे जो मैंने रखे थे कि भाई पॉल्यूशन बढ़ेगा, पीने का पानी ठीक से नहीं होगा, हम्म इतनी आबादी बढ़ जाएगी, कंपटीशन इतनी होगी, तो हम हम्म, बच्चे के लिए सिर्फ पैसे जमा कर सकते हैं, पर पैसे खाए तो नहीं जा सकते ना, पैसे आपको फ्रेश एयर नहीं दे सकते, सही बात पैसे है। आपके जो मेंटल स्ट्रगल है उसको कम नहीं कर सकते। सही जहां बात। पे आपको सरवाइव के लिए हरदम बैड पॉलिटिक्स खेलनी पड़ेगी, लोगों के सर पे पांव रख के आगे बढ़ना होगा, तो नेचुरली आपका जमीर भी आपको कचोटेगा। तो करेक्ट। ऐसे पेन में हम अपनी आने वाली नस्लों को क्यों डालें? तो हम हम्म दोनों ने म्यूचुअल डिसीजन लिया था, और लकीली मेरे फादर और मदर को भी मैं कन्विंस कर पाया था, और उन्होंने सही भी बात। सपोर्ट दिया था। पर प्रॉब्लम ये हुआ था कि हम्म मेरे दोस्त, क्योंकि आपको हम्म पता है कि दोस्त हमें कुछ भी बोल सकते हैं गाली देके भी, तो वो जी। मेरे पीछे पड़े थे कि तू हम्म बच्चा पैदा कर न कर। पर अभी इतने सालों बाद मेरे सारे दोस्त बोल रहे हैं कि तू सही था, हम गलत थे, हाँ हाँ हमने हाँ गलत हाँ, डिसीजन लिया बच्चे पैदा करने का। सही बात है। तो वो एक कहावत है ना, मिजरी लव्स कंपनी। तो हम्म जो नाखुश माँ बाप है, वो एक बहुत कॉमेडियन ने बोला था, पता नहीं उनका नाम अभिजीत या कुछ तो है। हम्म वो बोल रहे थे कि जितने भी माँ बाप से मैं मिलता हूँ वो सब थके हुए लगते हैं, और फिर हाँ भी बोलते हैं, वो थका हुआ चेहरा लेके वो लोग फिर भी बोलते हैं कि यार नहीं हम बहुत खुश हैं। अरे तुम क्लियरली खुश नहीं हो। तो तो वो लोग क्या है कि हम लोगों को फांसते हैं। वो लोग कहते हैं कि नहीं तुम भी करो, हमने भी किया, हम भी बहुत खुश है। बट सच्चाई ये है कि वो लोग ना खुश है, और वो राइट, चाहते हैं कि आप भी उनके साथ नाखुशी में रहे। शामिल हो जाओ, हमारी गैंग में शामिल। शामिल हो जाओ। जी वही तो। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हमारी मेन बात पे लौटते हैं कि ये एंटी नेटलिज्म मूवमेंट अभी बिल्कुल सुचारू रूप से जो संचार हो रही है, बिल्कुल वेल ऑर्गेनाइज तरीके से आगे बढ़ रही है, तो उसका कोई हेड क्वार्टर भी होगा। तो एक्चुअली उसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, और इंडिया में ये कैसे आगे बढ़ रही है? ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो हेडक्वार्टर कोई है नहीं। अच्छा। लोग हैं जो काफी ऑर्गेनाइज्ड है, और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हर एक का एक अलग सोच होता है। ओके हम्म एंड लोग लोग मेरे पास आते हैं, बोलते हैं आप ही लीडर बन जाओ। मैं बोला हम्म देखो, अगर लीडर लीडर बनने का ये है ना, तो फिर उसमें फैक्शंस होंगे, फिर उसमें बिलीफ्स होंगे, और सबका बिलीफ अलग होना चाहिए। मेरा पॉइंट राइट। सिंपल है कि हाँ। जो भी आपका बिलीफ हो, आप बच्चा पैदा मत करो बस। इफ यू नॉट हैड अ चाइल्ड, थैंक यू फॉर योर सर्विस, बस। हम्म तो वो नहीं है, मतलब बहुत सारे ग्रुप्स है, बहुत सारे लोग हैं जिनको फॉलो करते हैं, और बहुत हम्म सारे लोग हैं जिनको मैं भी फॉलो करता हूँ। लाइक वो लोग इतने वो लोग इनफैक्ट कुछ लोग काफी नेगेटिव है, और कुछ लोग और उनका काफी नीश फॉलोइंग है। लेकिन उनके लिए मैं पागल हूँ, क्योंकि एक्चुअली आई बिलीव इन व्हाट दे से।
लेकिन मैं ये अपने चैनल पे नहीं बोल सकता। हम्म, तो ऐसे कर करके देर आर लेवल्स ऑफ बिलीफ। वो जो हाँ, लेवल्स ऑफ बिलीफ है, हाँ, तो वो राइट। लीडर, हेडक्वार्टर, ये सब में मैं बिलीव ही नहीं करता। तो एक हम्म। एक दो ऑर्गेनाइजर्स हैं जो काफी चीज ऑर्गेनाइज करते हैं, तो उनको बोल सकते हैं कि उनके पास कोई प्रॉब्लम हो तो उनके पास जाना, या फिर किसी के साथ कांटेक्ट लगाना हो तो उनके पास जाना, वैसे कुछ। तो दैट इट्स ओके। जस्ट वेरी लूज स्ट्रक्चर। अच्छा, अच्छा। तो ये जो मूवमेंट है वो भारत में कितनी फैली हुई है, यानी कितने राज्यों में ये चल रही है? करेंटली तो अभी सिटीज में काफी स्ट्रांग है, और हम्म, अपना गांव में भी काफी है। मतलब हमारे इसमें जब जब ये सब हुआ था, तो हमारा एक चाइल्ड फ्री इंडिया करके है। एक्चुअली उन्होंने, उनके ही वजह से ये सब हुआ है, ये सब मेरा जो फेम और सब हुआ है, क्योंकि हम हम्म। लोग एक मीटिंग करने वाले थे बैंगलोर में। और वो ओके। मीटिंग में ही कितने लोग ऐसे राजस्थान से आए, कितने लोग रूरल कर्नाटका से आए, और हम्म। फिर वो लोग ने थोड़ा थोड़ा करके फैलाया। तो ये बात जो है वो फैल रही है। मतलब लोग पहले तो बहुत सारे करते थे, अभी तो दो करते हैं। अभी आप कौन से भी गांव खेड़ा में जाओ तो दो करते हैं, अभी एक पे आने लगे हैं। तो ऐसे कर करके वो ऑटोमेटिकली फैल रहा है। वो क्लियरली, मतलब उनको डायरेक्ट जाके बोलना काउंटर प्रोडक्टिव होगा, क्योंकि लोग बोलेंगे नहीं, बच्चा तो करना ही है, क्योंकि उनके पास कोई लॉजिक नहीं है। तो राइट। तो जितने भी अपने काफी मतलब गांव से सपोर्ट है, बट मेन जो है, मेनली मेट्रोपॉलिटन सिटीज, यानी बैंगलोर और दिल्ली, दिल्ली में काफी है। और अभी मुंबई में तो नेचुरली ही काफी लोग ऐसे पैदा नहीं कर रहे, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है और घर बहुत छोटे हैं, तो हम्म। वैसा वैसा हो रहा अच्छा। तो आप जैसे भारत से तो मैं एग्री करता हूँ, यानी जो रे पूरे इंडियन कॉन्टिनेंटल है उससे एग्री करता हूँ, और चाइना से भी एग्री करता हूँ कि वहां पे कुछ बच्चे लोग पैदा ना करे, कुछ लोग बच्चे पैदा ना करे तो वो सही डिसीजन है और ऐसा होना चाहिए। है। लेकिन जब हम वर्ल्ड के दूसरी जगहों पे आते हैं जहां पे वैसे भी पॉपुलेशन बहुत कम है, और हम्म। वहां पे भारत की कंपैरिजन में बहुत अच्छी जिंदगी है, बहुत अच्छी एजुकेशन है, बहुत अच्छी फ्रीडम भी है, तो वहां पे लोग जी। बच्चे क्यों पैदा ना करें? राइट। तो कैसा है ना कि पहली बात तो ये कि सोच, जो देश के लिए मैं बच्चा पैदा कर रहा हूँ, और ये हर जहाँ पे लोग कम है ना, वो हर देश में, हर ऐसे देश में वो कहते हैं कि देश के लिए बच्चा पैदा कर रहा हूँ। हम्म, और रशिया में तो एक अवार्ड है जो सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। अगर 7 बच्चे पैदा कर लिया ना हम्म, माँ ने, तो उसको वो मिल जाता है। तो बिल्कुल। वैसे करके बहुत सारे देश जो हैं, वो साइक कर रहे हैं लोगों को। बट तुम हम्म, क्यों करोगे? लाइक हम क्या नौकर है क्या देश के? पहली बात। हम्म, सेकेंडली, देश के इकोनॉमी के लिए तुम बच्चा पैदा कर रहे हो, दैट डज नॉट मेक सेंस। क्योंकि क्या है कि देश को फ्री में मिल रहा है ना, प्री ट्रेन्ड बच्चा मिल रहा है, तो वो अपने हाँ, आर्मी में लगा सकता है या अपने बिजनेसेस में लगा सकता है। तो बेसिकली वो क्या है, वो स्लेव है। तो देश के बारे में सोचना बंद करो, खुद के बारे में सोचना चालू करो। क्योंकि ये जो देश के बारे में सोचना, ये टेक्निकली बर्बादी है। वैसे तो इंडियंस हर कोई देश के बारे में सोच रहा होता हम्म, है, ऐसे कहते हैं वो लोग, बट द ट्रुथ इज सब खुद के ही बारे में सोचते हैं। तो जस्ट स्टॉप दिस हिपोक्रेसी। ओके, और हम्म, खुद के बारे में सोचो, और ये करो कि मेरे पास पैसा है। देश तो आजकल इतना इजी है शिफ्ट करने के लिए, मतलब एक से दूसरा। और हम्म, स्पेशली ऐसे कि आप फिनलैंड वगैरह में रहते हो, तो आप दुनिया में कहीं भी जा सकते हो। तो अगर वो हम्म। देश कोलैप्स हो ही रहा है तो दूसरे इस पे जाओ, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन ये मत रखो कि मैं देश के लिए कर रहा हूँ। तुम देश के लिए नहीं कर रहे हो, तुम देश के लिए ओके। एक नौकर पैदा कर रहे हो बेसिकली। राइट, 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 ओके। अच्छा, तो ये एक्चुअली एंटी नेटलिस्ट चाहते क्यों है कि इंसान पृथ्वी पर से खत्म हो जाए? और यदि हम्म। इंसान पृथ्वी पर से खत्म हो जाएगा तो भी पृथ्वी हम्म। पर जो पेन है, जो संघर्ष है, वो तो दूसरे प्राणी तो करते ही रहेंगे ना। इससे बेटर है सही कि बात। फिर आप तो ये सजेस्ट करोगे पूरी जीव सृष्टि का सफाया कर दो, भाई कोई जिंदा ही नहीं रहना चाहिए। हाँ, वो तो है, वो तो मैं मानता हूँ। देखिए, एंटीनेटलिस्ट के एक लेवल ऊपर एक होता है एफिलिस्ट। एफिलिस्ट इज अगेंस्ट लाइफ, तो LIFE, उसका ऑपोजिट है ओके। लिटरली। तो वो ओके। क्या कहता है कि, हाँ, एक एफिलिस्ट क्या कहता है कि अगर वो पेनलेसली पूरे ब्रह्मांड को खत्म कर सकता है, तो वो करेगा। वो अगर एक अ- एक रेड बटन होता है, तो वो रेड बटन को दबाए। वैसे तो टेक्निकली अच्छा। मैं एफिलिस्ट हूँ, मतलब मैं वो करूंगा।
तो वो मैं ओके। मानता हूँ, लेकिन लेकिन मैंने जैसे कहा था कि मानव जिंदगी में ना, हम हम्म। जितना पेन देखा है वो नेचर ने कभी नहीं देखा। मतलब हम हम्म। जितना जिंदा रखते हैं लोगों को, तो एटलीस्ट मेरे हिसाब से वो पेन तो खत्म हो जाएगा। जितना हम लोग प्लेनेट को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं वो पेन तो खत्म हो जाएगा। और वैसे भी हम लोग खत्म होने वाले हैं। मतलब जो जो दर्द कह रहे हैं आप, जो मतलब इंसान को दर्द होने वाला है, जैसे अब क्लाइमेट चेंज हो गया, कितने लोग सिर्फ इंडिया में, कितने लोगों का डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ओके, हम्म। ऑस्ट्रेलिया में आपके पास वाले पैसिफिक आइलैंड्स में कितने लोग डिस्प्लेस हुए, कितने लोगों के घर को सी ने खा लिया है, मतलब समंदर ने खा लिया है। हाँ, तो समंदर में डूब गए, हाँ। हाँ, कितने डूब गए। और ओडिशा में तो भर भर के हर साल उनका प्रबंध रहता है कि कैसे हम्म। निकलना है। एक ये अभी 5-6 दिन पहले हुआ था एक बड़ा साइक्लोन। तो राइट। ये दर्द तो चालू रहेगा और इट्स गोइंग टू गेट वर्स एंड वर्स। तो अ, वैसे भी हम लोग खत्म होने वाले, वेदर नेचर डज इट और वी डू इट। तो उससे अच्छा हम करें ना, प्यार से करें ना। हम्म। ओके। अच्छा, अब ये जिस बात पे आते हैं जिसने आपको बहुत फेमस किया और एंटी निटलिज्म का एक चेहरा बना दिया, वो है आपका अपने पेरेंट्स पे केस करना। तो जी। आपने अपने पेरेंट्स पे क्यों केस किया? क्यों? बहुत ज्यादा अनबन थी पेरेंट्स के साथ, लड़ाई झगड़ा चल रहा था और उसका बदला लेना था आपको, तो आपने पेरेंट्स पे केस कर दिया, और उसका नतीजा क्या है? जी। तो बेसिकली मेरे पेरेंट्स के साथ बहुत अच्छा जमता है, मतलब इन जनरल बहुत अच्छा जमता है, नॉर्मल नॉर्मल सा रिलेशनशिप है। हम्म। लेकिन मतलब उनके साथ एक्चुअली प्रॉब्लम नहीं था। मैं ये चीज उनके साथ डिस्कस करता था कि मैं आपको हम्म। सू करूंगा कोर्ट में, और फिर हम लोग तमाशा बनाएंगे, ये वो करेंगे, और वो लोग हंसते भी थे। हम लोग, इट वाज अच्छा। ब्रेकफास्ट टेबल टॉक, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम था ही नहीं उनके साथ। ओके, ओके, लेकिन ओके। द क्वेश्चन एक्चुअली ये था कि ये एग्जिस्टेंस के खिलाफ था कि अगर आप बच्चा पैदा कर रहे हो तो आप सोच क्यों नहीं रहे हो। जैसे आपने कहा कि अभी लोग सोचते ही नहीं है, उनके लिए हम्म। नेक्स्ट स्टेप है बच्चा। लेकिन गाड़ी लेने से पहले आप सोच लेते हो, ये क्या हम्म। लॉजिक है? यू नो सो पहले मुझे लोगों को ये करना था कि आप सोचो, आप पहली बात सोचो। और मेरी वजह से कितने लोगों ने अपना आईवीएफ साइकिल्स रुकाया है, कितने लोगों ने डिसाइड किया है कि मुझे बच्चा पैदा नहीं करना है। सो दैट वाज माय फर्स्ट हम्म। थिंग। दूसरी बात ये थी कि मुझे लीगल सिस्टम को क्वेश्चन करना है कि अभी मुझे नहीं जीना है तो क्या। तो क्या तुम माँ बाप से कुछ कॉम्पेंसेशन दिलाओगे, या मुझे यूथनेशिया करवाओगे, वेर हम्म। जहाँ पे मैं खुद को मार सकता हूँ, लाइक असिस्टेड सुसाइड इन अ वे। हम्म। तो हम्म। मेरा सवाल कोर्ट को था रियली। और हम्म। उस वो छोड़ के थर्ड लेवल ये था कि लोगों कोई उस बात पे पीआईएल फाइल करेगा, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करेगा, और बोलेगा कि ये जो आईवीएफ है वो गलत हो रहा है। वो ये जो इसके इसमें पेरिफेरल कितने प्रॉब्लम्स है, मतलब आईवीएफ, सरोगेट, ये सब हम्म। पकड़ के। तो अभी रिसेंटली सरकार ने ये डाला है, मतलब आईवीएफ बिल। तो उस बात पे अभी रेगुलेशंस आ रहे हैं। तो स्लोली स्लोली करके ये जो आइडियाज है मेरे, वो अभी आ रहे हैं, मतलब पब्लिक स्फीयर में। राइट, राइट, राइट। पर जब आपने ये कोर्ट में केस डाला, तो क्या कोर्ट ने इसको एंटरटेन किया? उसका नतीजा क्या आया, मैं ये पूछ रहा हूँ। बिल्कुल एंटरटेन नहीं किया, मतलब इट वाज थ्रोन आउट विदाउट हियरिंग। अच्छा, तो ओके। हाँ हाँ, उनको मतलब उसका कुछ उनको लीगल बेसिस ही नहीं था, वो ऐसा बोल रहे हैं। तो तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अभी एक नया ये कर रहा हूँ, मतलब न्यू एंगल। तो उसमें उसमें मतलब पीआईएल है इसेंशियली। तो उसमें हम्म। अभी पीआईएल में समझो मैंने 10 पॉइंट्स दे दी। तो वो हम्म। 10 पॉइंट्स में से समझो उन्होंने 3 पॉइंट्स चुन लिए और बाकी 7 पॉइंट्स को रिजेक्ट कर दिए। तो हम्म। उसमें से 3-4 पॉइंट्स तो डेफिनेटली चुनेंगे, बिकॉज बहुत लॉजिकल है। ओके। और बाकी तो ठीक है, मतलब रिजेक्ट कर दो मत करो, ठीक है, देख लेंगे। हम्म। ओके। तो आपने ये जो केस किया, उसकी पूरी वर्ल्ड मीडिया तक चर्चा हुई, काफी चर्चा जी। हुई। लोगों जी। ने आपको बहुत गालियां भी दी सोशल जी। मीडिया पे। ओके। तो क्या क्या रिएक्शन आपने देखे? कितने ज्यादातर लोगों से गालियां ही पड़ी, कि कुछ लोग आपको एनकरेज करने के लिए भी आ गए कि आपने ये सही किया? क्योंकि काफी बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बचपन में माँ बाप ने लिटरली बहुत सताया होता है, तो जी। उनको भी ये जी। ख्याल आया होगा कि भाई ये हाँ, आदमी सही कह रहा है। सही बात है। अरे बहुत लोगों को ख्याल आ गया।
इनफैक्ट लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि ओ माय पेरेंट्स आर इमोशनली अब्यूसिव, तो अभी मैं क्या करूं, मतलब मुझे काफी अब्यूज किया है जिंदगी में, तो अब हम्म। मुझे भी ये करना है, मुझे भी ये करना है। तो ऐसे भी लोग थे। कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं तुम सही कह रहे हो, कुछ लोग एक एक फेमिनिस्ट इशू भी हो गया जो मैंने पहले सोचा नहीं था एक्चुअली। ये हम्म। एक फेमिनिस्ट इशू भी हो गया कि आप कौन से भी कंट्री में जाओ, आज आप फिनलैंड फिनलैंड में जाओ, फ्रांस में जाओ, कनाडा, यूके, सब सब कि यहाँ प्रेशर है, सुमा का प्रेशर है, या मम्मी का प्रेशर है, या पति का प्रेशर है कि बच्चा हम्म। पैदा करो, बच्चा पैदा करो, और कुछ नहीं तो दोस्तों का प्रेशर है कि आप बच्चा पैदा करो। तो हम्म। वो लोग का भी सीन निकला कि वो लोग भी बोले कि हाँ अभी हमको एक सपोर्ट सा मिल गया है कि कोई हमारे साथ भी है, और कोई हमसे थोड़ा ज्यादा पागल है तो इसके हम्म। पीछे हम छुप सकते हैं वैसे। तो राइट। आई थिंक अबाउट 60% 70% तो एड्यूले मतलब प्यार ही था, प्यार ही मिला लोगों से। और हम्म। इनफैक्ट बंगाली कम्युनिटी, महाराष्ट्र कम्युनिटी, वहां से बहुत सपोर्ट मिला, बिकॉज बंगाली सालों से उनका चल रहा है कि बच्चा बच्चा नहीं पैदा करना है, उनका कब से चल रहा ओके। है। और वो लोग, ओके। हाँ, और वो लोग करते भी नहीं है। लाइक कितने लोग हैं जो मतलब सुपर एजुकेटेड हैं, पीएचडीज है, प्रोफेसर हैं, वो लोग ने नहीं किया है, और हम्म। हम्म। इन ऐसे लोगों से, और आप बंगाल में रहने वाला बंगाली से पूछो तो वो बोलेगा कि मैं ऐसे ऐसे 4-5 कपल्स को तो जानता ही हूँ जिन्होंने नहीं किया। तो वो एक अच्छा। ऐसा एक साइलेंट, हाँ, ये रेवोल्यूशन टाइप चल रहा है। महाराष्ट्र तो महाराष्ट्रियंस भी बहुत एक्सेप्ट किया उन्होंने, और हम्म। साउथ इंडिया में से काफी प्यार आया, बस थोड़ा इनफैक्ट जनरली ना इंडिया से काफी प्यार आया। काफी अच्छा। लोगों ने सपोर्ट किया, हाँ, और गुस्सा तो यहाँ से, मतलब ऐसा वेस्ट ईस्टर्न यूरोप, सेंट्रल अमेरिका, यहाँ से आता था गुस्सा कि हम क्रिश्चियंस है, ओके। आप ये नहीं कर सकते, वैसा सब ज्यादा प्रॉब्लम था। बट ओके। ओवरऑल हाँ, इंडियन से काफी सपोर्ट आया, ये मतलब तो बहुत उल्टा हो सरप्राइजिंग। गया है, मैं तो समझा फॉरेन कंट्री से हाँ, सपोर्ट मिला होगा, इंडियन से गालियां मिली होगी। वही तो और अफ्रीका से काफी सपोर्ट है, क्योंकि उन लोगों को पता है कि इतना, और जो लोग मतलब एजुकेटेड इनफ हैं हम्म। ऑनलाइन आने के लिए अफ्रीका में से, उनको पता है कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, तो हम्म। 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 मतलब मिक्स था ओवरऑल, बट ओवरऑल बहुत सपोर्ट आया। अच्छा, 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 वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, तो मैंने देखा है, हमारे फिर से मैं आता हूँ, हमारे इंडियन कॉन्टिनेंटल पे ही आता हूँ जी, कि ज्यादातर लोग शादी करने से पहले कुछ सोचते नहीं है, यानी जी, इंसान को पहले कोई काम करने से पहले ये ख्याल आना चाहिए कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। पर जी। ज्यादातर इंडियंस होते हैं वो शादी करने से पहले सोचते ही नहीं है, न बच्चा पैदा करने से पहले सोचते हैं। तो आपको क्यों लगता है लोग बच्चा क्यों पैदा करते हैं, शादी क्यों करते हैं? आपका नजरिया क्या है? वो सोशल एक्सेप्टेंस एक चीज है, बट बायोलॉजी भी एक चीज है। मतलब क्या होता है कि कोई चीज हम में प्रोग्राम्ड होती है ना, सालों से, तो हम वो कर ही लेते हैं, मतलब कितना भी वो इजी पाथ होता है। हम्म। और कोई भी आपको आसान रास्ता देना, ज्यादातर लोग वही लेंगे। तो हम्म। बस ये आसानी के लिए है, मतलब एक एक सिस्टम मिल जाता है ना, क्योंकि हम, कैसा है ना कि हम सब जिंदगी में लॉस्ट हैं, हम्म। यार, ऑल। तो हम लोग पास पता नहीं कि कहाँ जाना है, तो लोगों ने रास्ता दे दिया, तो वो रास्ता ले लिया हम लोग ने, इजी, क्यों क्यों सोचना इसके बारे में, क्यों ये हम्म। करना, फटाफट हो जाता है सब कुछ। और हम्म। सपोर्ट भी मिल जाता है, कुछ कुछ भी किया आपने, बच्चा निकाला, सपोर्ट मिल जाता है, ये मिल जाता है, तो करो ना, क्या फर्क पड़ता है, वैसा सी। ओके, ओके, ओके। अच्छा, तो आपने शादी की है? नहीं। अच्छा, और शादी अब तक करने तो का नहीं, और मैं इरादा? करना, इरादा तो नहीं है, बट ऐसे कोई मुझे ठोस रीजन मिला, कोई प्रॉपर रीजन मिला कि शादी करना है, तो मैं कर हम्म। लूंगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। बच्चा तो ओ- डेफिनेटली नहीं करूंगा। ओके, 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 समझा, समझा। अच्छा, तो फिर आपके हिसाब से जिन लोगों ने सपोज बच्चा पैदा कर लिया है, तो ऐसे पेरेंट्स की बच्चे के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सही सही क्वेश्चन है। तो बेसिकली उनको उनको ये सिखाना है। देखो, लोग ज्यादातर पूछते हैं कि हाउ टू रेज अ चाइल्ड, एक बच्चे को बड़ा कैसा करना है। हाँ। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अरे, और यही तो लोग, ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है, इसलिए तो पेरेंटिंग के हाँ, इतने सेमिनार चल रहे हैं। लोग अब एग्जैक्टली, पेरेंटिंग सिखा रहे हैं। हाँ, क्योंकि और लोगों को एक आता ही एक नहीं है कि मजे की पेरेंट। बात बताओ, एक और मजे हाँ, की बात बताओ, एक वेल जी, एजुकेटेड प्रोफेसर से मेरी बात हो रही थी।
हुँ, तो ये पेरेंटिंग के सब्जेक्ट पे मैंने उनको बताया थोड़ा, मैंने हमारी डिस्कस हुई। तो वो बोले जी। ये सब ऐसे ही चोंचले खड़े कर दिए पेरेंटिंग वेरेंटिंग। हमारे बाप हुँ। ने हमको ठोक पीट के इतना बड़ा किया, मैं प्रोफेसर भी बन गया। क्या है इसमें? इसमें पेरेंटिंग जैसी चीज़ क्या होती है? सही बात है। तो इनका इनका मतलब इतनी गलतफ़हमियाँ है ना, मतलब लोग सोचते हैं कि बच्चे को ये बताना है कि सही क्या है, गलत क्या है। सच ये है कि सही और गलत कुछ नहीं है। उनको सिर्फ़ ये सिखाना है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेज़ हैं। तो देयर उनको यू हैव। बस, हाँ, तो उनको दैट इज़ एक्चुअली रेज़िंग समबडी कि हुँ, कि ये अगर अभी आप किसी को मारोगे, तो ये कॉन्सिक्वेंस होगा, किसी को हुँ, ये करोगे, तो ये कॉन्सिक्वेंस होगा, बस। अभी आप चुनो, आपको क्या, जैसे आपको जीवन सही लगता है, वैसे करो। तो बेसिकली रेज़ योर चिल्ड्रन, और सोचो हर चीज़, उनसे कहने से पहले सोचो, उनके साथ चीज़ें डिस्कस करो, और हर टैबू टॉपिक, सेक्स, होमोसेक्सुअलिटी, हर हाँ, चीज़ के बारे में डिस्कस करो। बिल्कुल, बिंदास, बिल्कुल, यू नो। सही है। और वो ऐसी इतना नॉर्मल डिस्कशन होना चाहिए कि वो बच्चे को ये लगे ही ना कि ये बड़ी चीज है, अरे सेक्स, ये क्या। नहीं, नॉर्मल है, बिकॉज मैं भी वैसे ही रेज किया गया था। मुझे 9 या 10 साल की उम्र में बताया गया था कि सेक्स क्या होता है, और बच्चे पैदा करने का सिस्टम, ये वो। तो मैं, मेरे लिए वो नॉर्मल टॉपिक था कि अच्छा, ये बहुत है इंटरेस्टिंग, हुँ, इंटरेस्टिंग, हुँ। तो ये कॉन्डम क्या होता है, वैसे सब। तो आई हाँ, वाज हाँ, जस्ट, राइट, इट वाज जस्ट टेबल टॉक, तो वैसे बिल्कुल। ही हर चीज को टेबल टॉक बनाना चाहिए, जैसे कि हमारी संस्कृति है। आप आज वो टेम्पल्स के बाहर जाइए, देयर आर ऑल न्यूड आर्ट, सेक्सुअल हाँ, इमेजेस, क्यों? हाँ, 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 क्योंकि दीज आर थिंग्स यू टॉक अबाउट, राइट, राइट, राइट। हाँ, एक्चुअली तो ये हमने फिर बाद में ये कल्चरल चेंजेस आए हैं, वरना इंडियन सोसाइटी बहुत ओपन थी। दुनिया को जिस सोसाइटी ने सेक्स एजुकेशन की पहली टेक्स्ट बुक दी, हम्म, वो सोसाइटी सेक्स को लेके कितनी ओपन रही होगी, वो समझने जैसी बात है, बिल्कुल सिंपल लॉजिक है। और जहाँ पे सही बात। मंदिरों में ऐसी, आपने बोला कि स्टैच्यू बनाई गई है, तो वो सोसाइटी सेक्स को टैबू की तरह लेती ही नहीं थी, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, उसी तरह से एग्जैक्टली। लिया गया था। इसीलिए तो हमारे यहाँ कामदेव की पूजा होती थी हर बसंत पंचमी को। ये जी। एंशिएंट इंडियन की ट्रेडिशन थी। तो राइट। ये तो बाद में जब बौद्ध, मैं मानता हूं जब बौद्ध मत शुरू हुआ और जैन मत का भी थोड़ा इन्फ्लुएंस होना शुरू हुआ और हम्म, ब्रह्मचर्य की महिमा मंडन की गई, तब सेक्स हम्म, के प्रति हमारा टैबू बढ़ा और फिर क्रिश्चियनिटी का कांटेक्ट, मुगलों हम्म। का कांटेक्ट, इसने उसको और गाढ़ा किया। ये मेरा खुद सही का बात। आकलन है। सही अच्छा, बात। आपने पेरेंट्स की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बता दी बच्चों के प्रति, पर बच्चों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है पेरेंट्स के प्रति? क्योंकि आपने जैसा बोला कोर्ट ने भी ऐसे कुछ जजमेंट दिए हैं जहां पे बच्चों ने पेरेंट्स की टेक केयर नहीं की तो उनको लताड़ा गया और बोला गया ये आपकी मोरल जिम्मेवारी है, सोशल जिम्मेवारी है कि आपको अपने पेरेंट्स को संभालना पड़ेगा। जी। बिल्कुल शून्य, मतलब कोई भी बच्चा अपने माँ बाप के लिए कुछ नहीं करना चाहिए। अगर वो दिल से चाहता है तो दो पक्का करे, लेकिन देर इज नो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और कोई लीगल लीगल भी नहीं होना चाहिए। मेरा पीआईएल इसके भी खिलाफ है कि आप क्यों, मतलब तो क्या मतलब, माँ बाप जो बच्चे को पैदा कर रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट है। आप लीगली बता रहे हैं कि वो इन्वेस्टमेंट है। हाँ, हाँ, वो बिल्कुल। उनका ख्याल नहीं रखेंगे, तो ये क्या फालतू की है, मुझे नहीं रखना है, मुझे अपनी जिंदगी जीना है। तो ठीक है, आप मारो वारो मत, बट थिंग इज कि उनके प्रति आप बिल्कुल जिम्मेदारी मत रखो। क्यों रखना है? उन्होंने आपको पैदा किया, और किया भी तो एक सेल्फिश रीजन के लिए पैदा किया। उनको एक खिलौना चाहिए था, उनको इन्वेस्टमेंट चाहिए था, उनको अपने वंश का नाम बढ़ाना था। मोस्टली ये सब सेल्फिश रीजंस होते हैं। तो हम क्यों करें कुछ? बच्चों को बिल्कुल कुछ नहीं करना चाहिए, माँ बाप को। और अगर दिल से करना है तो कर लीजिए। मैं अपनी हम्म। माँ के लिए करता हूँ दिल से, तो हाँ, बस। हाँ, हम्म, राइट। हाँ, आपके अपने माँ-बाप के साथ इमोशन जुड़े हुए होते हैं और आप इमोशनली उनको लगता है आपको जब कि मुझे अपने फादर मदर को सपोर्ट करना है, तो हम्म, कीजिए, बाकी कोई मोरल और सोशल कंपल्शन की वजह से आप अपना बिल्कुल, मन मार के सपोर्ट मत कीजिए, ये कहना है आपका। पर एक्चुअली सर, भारत में बिल्कुल, बिल्कुल। जहाँ श्रवण कुमार और राम की आदर्श मान के पूजा की जाती है, वहां पे आप
बच्चों को ये कहते जी। हो कि भाई आपका कोई मोरल कंपल्शन नहीं है, और हर फादर ये चाहता है कि उसका बेटा श्रवण कुमार बने या राम जैसा आज्ञाकारी बने, तो फिर तो आपकी धुलाई होने वाली है। हुँ। तो क्या इसका रिएक्शन वो क्या तो होने ही मिलता है? वाली है। अ, इसका मतलब रिएक्शन वो क्या तो मिलता है जब आप ऐसी बातें हाँ, करते हाँ। हो? तो कुछ कुछ बच्चे भी, यानी कुछ बच्चे मतलब कि जो बड़े हैं लेकिन जिनके पेरेंट्स जिंदा है, वो भी खड़े हो जाते होंगे कि ये क्या बकवास कर रहा है तू? हाँ, क्योंकि हाँ, क्योंकि वो लोग ये काफ़ी एक शॉक होते रवायत थे। है ना। हाँ। एक्चुअली क्या है सर, हुँ, हुँ, हमें ये बताया गया है कि आप अपने माँ-बाप के साथ जैसा व्यवहार करोगे, ऐसा हुँ, ही व्यवहार आपका बेटा या आपकी बेटी आपके साथ करेगा। तो ये हुँ। भी एक चेन में आपको पकड़ने की कोशिश है कि आप हाँ, अपने माँ-बाप का ठीक से ख़्याल रखो, तो ही आपका बेटा या बेटी आपका ठीक से ख़्याल रखेगा। सही बात है और इसका तो बिल्कुल कोई गारंटी नहीं है। तो ये बहुत ऐसा मूट आर्गुमेंट है कि कि आप ये करो फिर वही होगा। आपका बच्चा कुछ भी निकल सकता है, वो कुछ भी वो मर भी सकता है, तो कौन रखेगा आपका हुँ, ख़्याल? और मैं राइट। बच्चा पैदा ही ना करूँ तो। हुँ, तो बिल्कुल, ये बिल्कुल। हाँ, तो ये बेसिकली एक ये एक चेन है और लोग मैंने जब कहा जो मैंने कहा, मुझे इनफैक्ट वो स्टेटमेंट काफ़ी शॉकिंग लगा ही नहीं था कि आई एम गोइंग टू सू माय पेरेंट्स। वो मुझे शॉकिंग लगा ही नहीं था, लेकिन लोगों को लगा और हाँ, लोगों हाँ। को क्यों लगा ये मैं 3 साल से एनालाइज़ कर रहा हूँ कि क्यों लगा, इतना क्यों शॉकिंग लगा। हुँ, और मुझे मुझे पता चला कि इट्स लाइक आप बैंक के पास जाते हो और आप एक $1 मिलियन लेते हो और फिर सडनली कोई आपको बैंक को आके बोल रहा है कि एक्चुअली ना आपको उसको 1 मोर $1 मिलियन देना है। उसको क्या हुँ, लगता है कि आप उसको आने वाला है, बैंक को लगता है कि $1 मिलियन उनसे लेना चाहिए। हुँ, लेकिन वो कोई आपको बोलता है कि आप यू हैव टू गिव $1 मोर $1 तो शॉक हुँ, हो जाएंगे ना लोग कि यार ये क्या चीज़ है? बिल्कुल, ये मैंने क्या उसने चीज़ तो है? मेरे से लिया था। तो आज तक माँ-बाप की प्रथा वही थी कि उस मेरे बच्चे को मुझे देना है। लेकिन हुँ, सडनली मैं आके कह रहा हूँ कि तुम्हें अपने बच्चे को और भी देना है, क्योंकि तुमने उसको पैदा किया, वो हुँ, तुम्हारी ड्यूटी है। तो लोग शॉक हो जाएँगे। हुँ, लोग तो शॉक हो ही गए। लेकिन कैसा है कि कोई अपने बच्चे को रेज़ करता है ना ऐसा आदर्श बनने का, तो वो एक्चुअल में कभी आदर्श नहीं बनेगा, क्योंकि वो कभी दिल से नहीं करेगा। और अगर राइट। वो दिल से नहीं करेगा ना, तो उसका कोई पॉइंट नहीं है। और हुँ, हम लोग इंडियन संस्कृति में हम लोग काफ़ी मानते हैं कि जो भी करो ना दिल से करो, दिल क्योंकि से उसमें करो। एक एनर्जी होती है, एक एक एनर्जी होती है, एक टाइप ऑफ ये होता है। नहीं तो हर कोई बहुत चीज़ें कर रहा है बिना दिल दिल से और तो हुँ, क्या हुँ, हो रहा है? हुँ। इट्स ऑल हाफ हार्टेड इसलिए ये दुनिया ऐसी है, क्योंकि लोग दिल से नहीं कर रहे चीज़ें, यू नो। राइट, राइट, सही बात है आपकी, बिल्कुल सही बात है। तो एक्चुअली भारत में बच्चे पैदा करना एक, समझ लीजिए कि सोशल और रिलीजियस कंपल्शन है, क्योंकि जी। हमारे धर्मशास्त्रों में बच्चा ही नहीं, बेटा पैदा करना वो बहुत जरूरी है, क्योंकि बेटा जब तक आपको अग्नि संस्कार नहीं करेगा आपका, तो आपका हुँ, नर्क में जाना तय है। सही बेटे बात को है। आपको हर साल फिर, पता नहीं क्यों, एक तरह से तो पुनः जन्म हो जाता है, आदमी हुँ, जैसे मरता है। और जब हम श्राद्ध करते हैं पहली बार, जो पिंडदान बोलते हैं, जी। उसमें मृतक के साथ परिवार का संबंध भी विच्छेद हो जाता है, यानी कोई रिलेशन नहीं रहता, उसकी एक पर्टिकुलर विधि है, रिचुअल है। हुँ, उसके हुँ। बाद भी बोलते हैं कि भाई हर साल आपको अपने माँ-बाप का श्राद्ध भी करना है, कौवों को खाना भी खिलाना है, वो भी, वरना नर्क में तड़पेंगे। और और हर एक का पितृ है, वो कौवा बन के आता ही है खाना खाने के वही लिए। तो। अगर उसको मुक्ति मिल चुकी है, तो वो नर्क में कैसे तड़पेगा? इसका लॉजिक ही नहीं है। क्या और बताएँ? ये भी है ना कि यदि आपका पितृ स्वर्ग में है और वहां अच्छा-अच्छा उसको खाना मिल रहा है, तो वो हुँ, आपका भात खाने क्यों आएगा? चावल खाने क्यों वही तो। आएगा? हाँ, सही बात है। पर ऐसे माहौल में आप एंटी निटलिज्म का भविष्य भारत के अंदर क्या देखते हो? आपको लगता है ये मानसिकता चेंज हो रही है और एंटी निटलिज्म अभी और आगे बढ़ेगा और उसको सोशल एक्सेप्टेंस भी मिलेगी? मुझे लगता है मे बी नॉट जो जो फॉर्म में है ना अभी, उस फॉर्म में शायद नहीं मिलेगी। बट हुँ, एक मोर सटल वर्जन ऑफ इट क्योंकि लोगों को भी समझ रहा है कि दुनिया कैसी है और लोग वो ही नहीं मतलब लोग भी समझ रहे हैं कि एक्चुअली हमारी परंपरा क्या थी और लोगों ने एक्चुअली क्या कहा था
हम्म। और श्रावण की एक्चुअल स्टोरी क्या थी। मतलब हाँ। ऐसे नहीं कि वन वन साइडेड, कोई कोई एक ही चीज बोल रहा है, एक ही चीज बोल रहा है, लोग उसको हम्म। डिबेट भी कर रहे हैं। और जितना हम लोग को लगता है कि इंटॉलरेंट है, इतना इंटॉलरेंट तो नहीं है। मैं गांव ओके। खेड़े में जा चुका हूँ, इतना इंटॉलरेंट तो है नहीं। लोग बात सुनते हैं, और मैं उनसे हम्म। बात भी किया हूँ, और मैंने बोला भी है कि बच्चा पैदा नहीं करना चाहिए, और कुछ लोगों ने हाँ भी बोला है, कुछ लोगों ने बात समझ के रखा है, कुछ लोगों ने पूरे गांव से बात किया है। तो ये सब इतना इंटॉलरेंस तो है नहीं। इट्स जस्ट अ हम्म। मैटर ऑफ टाइम। और इंडिया, हम लोगों का हम लोगों की एक खासियत है कि हम हर चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो हम्म। इवेंचुअली ये एक्सेप्ट होने ही वाला हाँ, शुरू शुरू में थोड़ा विरोध होता है, पर इंडिया की ये खासियत है कि वो इवेंचुअली एक्सेप्ट कर लेता है, और इंडियन सोसाइटी चेंज भी होती गई है और होती रहती है। है। आपकी बात सही बात। बिल्कुल सही है। अच्छा सर, सपोज ऐसा मानिए कि हम्म, यदि ऐसी कोई सिस्टम बन जाए जिसमें हम्म, आप जो बोल रहे हो, बच्चों को जो दुख दर्द और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है वो ना करना पड़े, तो फिर हम्म। क्या आपका व्यू चेंज हो सकता है इसके बारे में? मुझे तो नहीं लगता। मतलब दुख दर्द परेशानी तो एक एक तो जिंदगी का सिस्टम है। बट इवन हम्म। देन फाइनली बच्चे को मरना होगा ना। फाइनली बच्चे को ओल्ड एज होगा। हम लोग कैंसर तो क्योर नहीं कर पाएंगे। हम्म। और प्रॉब्लम्स तो होंगे। मतलब जिंदगी एक ये एक चीजों पे डिपेंड है ना। दूसरे हम्म। चीजों पे डिपेंड है, खाने पे डिपेंड है, सोने पे डिपेंड है। तो ये जो चीज है, उस पे हमेशा सफरिंग होगी। ऐसा नहीं कि आप बैठे रहोगे और सब कुछ आपको मिलेगा। फिर हम्म। ऐसी जिंदगी का क्या फायदा। उसमें भी सफरिंग होगा ना। फिर उसमें भी आप हम्म। बोर हो जाओगे, उसमें भी आपको कुछ फील होगा कि आपको कुछ करना चाहिए। सो हम्म। एनी काइंड ऑफ लाइफ इज सफरिंग एट सम पॉइंट। और हम लोग हाँ। होने ही वाले हैं सफर। तो आप कितना भी ट्राई करो, कोई ना कोई तो होने वाला है। वो चाहे अमीर आदमी हो, चाहे गरीब आदमी हो, वो चाहे दुनिया का सबसे अमीर आदमी हो। फाइनली हम्म। उसको टॉयलेट पे बैठना पड़ता है, उसको सोना पड़ता है, उसको खाना पड़ता है। तो वो बाहर की दुनिया से जो आ रहा है, वो जो नीड है ना, वो नीड ही सफरिंग क्रिएट करती ओके। ओके। है। ओके, समझा। अच्छा दोस्तों, एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। जब आपके पास और निहिल जी, शायद आपको भी कोई श्रवण का एग्जाम्पल दे, तो ये बहुत जी। अच्छा तर्क मैंने खोज के निकाला है। क्योंकि मैं हम्म, प्रोफेसर रह चुका हूं, मैं भी स्टूडेंट्स को पढ़ाता था, तो मैं थोड़ा विद्रोही विचारों का पहले से रहा हूं, तो अपने स्टूडेंट को ये दिखाता बताता था कि भाई जब आपके माँ बाप आपको बोले श्रवण का उदाहरण देके कि श्रवण जैसा बेटा तो भाग्य से मिलता है, बहुत रेयर मिलता है, तो उनको ये बोलो हम्म, कि भाई जब श्रवण मर गया था, तो जैसे ही हम्म। श्रवण मरा उसके गम में उसके माँ बाप भी चल बसे। आप जी। में मेरे लिए इतने इमोशन है कि मैं मर जाऊंगा तो आप मर जाओगे। हाँ, 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 यदि हाँ। आप में ये इमोशन नहीं है तो एक्सपेक्ट मत कीजिए कि आपका बेटा श्रवण हो। हाँ, सही बात है। और अगर है बिल्कुल। भी, इसका हम्म। भी एक काउंटर लॉजिक है एक्चुअली। क्योंकि हाँ। अब अगर आपका बेटा बचपन में ही मर जाए, या फिर हम्म। उसको कैंसर हो जाए, या हम्म। उसके दिमागी हालत ठीक ना हो, तो आपको वैसे भी दुख पहुंचने वाला है। हम्म। सो इट इज अ सोर्स ऑफ पेन। तो हाँ। आप मस्त अपनी जिंदगी जी रहे थे, फिर आपने बच्चा निकाला, फिर आपके बच्चे को कुछ हो गया, तो आप फालतू में दुखी हो गए। अगर वो बच्चा ना होता, तो आपको दुख ना होता। है ना। वैसे भी इंडिया में तो अभी बच्चा पैदा किया, उसको अच्छी एजुकेशन दी, फिर भी टेंशन रहता है कि उसको जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, बिजनेस करेगा फिर तो कैसे करेगा। माँ बाप हर वक्त चिंता में ही रहते हैं अपने बच्चों को लेके इस कॉम्पिटिटिव माहौल में, तो क्योंकि कोई गारंटी नहीं है कि आपका बेटा इस माहौल में कहाँ तक आगे पहुंच पाएगा। तो जी, ये सही प्रश्न बात। तो रहता ही है बिल्कुल। और निहिल जी, आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा। और अंत में मैं आपसे जानना चाहूंगा, हमारे दर्शकों के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका संदेश। संदेश तो यही है, जो भी करो सोचो। जो भी करो, वाह। मतलब आपको करना भी है बच्चा, नहीं भी करना है, सोच के रखो और पूरा एंड तक सोचो। ये होने वाला है, वो होने वाला है, मैं नाखुश हो सकता हूँ, मुझे खुशी भी मिल सकती है, लेकिन कैसी खुशी। ये सब सोचो। बस सोचना ही, बिकॉज हम वही तो हमको जानवर से अलग कर देती है कि हम सोचते हैं। तो बस सोचो। बिल्कुल। वही। राइट, राइट, राइट। बिल्कुल। और हर बार मेरा भी संदेश मेरे दर्शकों को यही होता है,
सोचिए, समझिए, डॉगमा छोड़िए, इंसान हुँ, बनिए। थैंक यू सो परफेक्ट। मच निहिल आनंद जी, थैंक यू, थैंक यू सो मच। बहुत-बहुत थैंक यू। धन्यवाद। बहुत मज़ा आ गया, थैंक यू।